चलो ये तुम्हारे सामने नया क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तक जो हम लोग निकालते थे मीन, वैसा क्वेश्चन रहता था कि यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा कुछ रहता था लिखा हुआ, मतलब कि क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता था। 0 से 10 या 10 से 20 जो हम बोल रहे हैं, मतलब ये रेंज या फिर क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता था। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया ही नहीं है। और यहाँ जो जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते थे, फ्रीक्वेंसी मतलब कि रैंडम होता था, कुछ भी हो सकता था, मतलब बढ़ सकता था, घट सकता था। लेकिन यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा कि हर बार पिछला से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है ना। इसी से आइडिया लगता है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं। अब वो सोचते क्या है वो बताते हैं। लेस देन 10 का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, ऐसे करते करते 0 तक आया होगा। अच्छा, ये लेस देन 20 का क्या मतलब है? 20 हुआ होगा, 10 से 20 नहीं। लेस देन 20 मतलब 0 से लेकर के 20 तक, समझ गए। लेस देन 13 मतलब 0, 1, 2 ऐसे कर करके 22, 23 ऐसे करते हुए 29, 30 तक ऐसे होगा, है ना। अच्छा, लेस देन 10 का कितना? लेस देन 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 14 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब 0 से 10 अगर हम यहां पर क्लास इंटरवल बनाएं, यहां पर क्या बना दें? क्लास इंटरवल। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल दो उसको, ठीक है। कितने बच्चे हमको दिख रहे हैं? 14। ये तो ठीक है, सबसे पहला बार एकदम फिक्स है। अच्छा, अब हम लोगों को लेस देन 20 दिया गया है, तो 0 से लेकर के 20 तक नहीं यूज करेंगे। हम लोगों का क्या आदत है कि अगर सर 0 से 10 दिया गया तो हम लोग 10 से 20 का निकाल ले तो ज्यादा बेटर है। अरे बोलो, 10 से 20 का अगर निकालना है तो 0, 1, 2, 3 यहां कहीं 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा ऐसे जी। अच्छा, 0 से लेकर के 10 तक का कितना वैल्यू था? 0 से लेकर के 10 तक कितने स्टूडेंट्स मार्क्स लाए थे? 14। मतलब इतना वैल्यू हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और ये टोटल कितना दिया हुआ हमारे पास? 22। 0 से लेकर के 20 लाने वाले बच्चे कितने ऐसे बच्चे थे? 22 बच्चे थे। लेकिन 0 से 10 लाने वाले 14 बच्चे। 0 से 10 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 14 बच्चा। तो 11 से 20 लाने वाला कितना बच्चा हो जाएगा? तो 22 में से 14 घटा देंगे, 8 बच्चा होगा। ये समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है। कहने का मतलब कि 0 से लेकर के 10 तक लाने वाला 14 बच्चा है तब तो ठीक है। लेकिन यहां बोला 0 से लेकर के 20 तक लाने वाला 22 बच्चा, तो हम बोले 0 से 20 तक हमको मतलब नहीं है ना, हम लोग को मतलब है 10 से 20 तक। तो 0 से 10 तक जितना बच्चा लाया था उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 22 में से 14 को हटा दिए। हटाना मतलब क्या होता है जी? घटाना होता है। तो 22 में से 14 को घटाए तो कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अब यहां लेस देन 30 लिखा हुआ है, मतलब क्या डेटा दिया हुआ है? 0 से लेकर के 30 मार्क्स लाने वाले 37 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या हमको 0 से 30 का वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हम लोगों को कहां से कहां चाहिए? 20 से 30 तक का वैल्यू चाहिए। अब सोचो, 0 से लेकर के 20 तक का वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए, और 0 से 20 वाला वैल्यू कितना है? 22। 0 से 20 तक लाने वाले कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे। तो 37 में 22 घटा देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब समझे? अब बन गया नॉर्मल क्वेश्चन। बना लो यहां से। यहां देखो, हाँ जो अभी अभी आए हो, हेलो, उसको देख लो। यहां जब ऐसा रेंज वाला डेटा ना दिया हुआ हो, क्लास इंटरवल वाला डेटा ना दिया हो, जैसे हम लोग ऐसे जब दिया हुआ रहता है डेटा, तभी हम लोग मीन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा डेटा दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग पहले इसको इसमें कन्वर्ट किए। जैसे कि लेस देन 10 को हम लोग 0 से 10 लिख दिए, लेकिन लेस देन 20 या लेस देन 30 जो ये सब डेटा रहेगा उसको वैसे नहीं छोड़ देंगे। 0 से 10, अगला 10 से 20, 20 से 30, क्योंकि हम लोग को रेंज मालूम पड़ गया है, क्लास साइज मालूम हो गया, कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 10 का। तो अब 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लगा देंगे, लास्ट में क्या है? 60, 50 से 60 तक चले जाएंगे। अच्छा, इसका क्या किया जाए? तो पहला जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक है। दूसरा से क्या करना है? उसके ऊपर वाला को घटा देना है। 22 में से 14 घटाए, 8 लिख दिए। तीसरा के लिए 37 में से 22 को घटा दिए, 15 लिख दिए। 58 में से 37 को घटा दिए, यहाँ लिख दिए ऐसे। उसका क्या रीजन था वो यहाँ पे दिए है ना जी, कि रीजन क्या है इसका। अच्छा, इसको बोलते क्या है?
इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन में ऐसा कुछ हम लोग निकालने वाले होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जोड़ करके फ्रीक्वेंसी लिखा जाए उसी चीज को बोलते हैं। जैसे कि 14 यहां पर तो ठीक है, 14 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 22। देखो यहां लिखा हुआ है 22 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 37। वो यहाँ पे लिखा हुआ है जोड़ करके। और यहाँ लास्ट में कितना लिखा हुआ है? तुम ही पूरा को जोड़ दोगे तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा टोटल 75 आ जाएगा। तो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली जो है सिग्मा एफ आई 75 लिख सकते हैं लास्ट में इसको देख करके, ठीक है। चलिए अब इसके आगे निकल गया है सबका वैल्यू। स्टेप डेविएशन से बना देंगे इसको, क्या बोलते हो? एक्स आई क्या हो जाएगा जी? 5, 15, 25, 35, 45 और 55। किसी एक को ए मान लेते हैं, ए मान लिए। ए के सामने वाला वैल्यू को क्या लिख देंगे? अच्छा डिवाइडेड एच है, यहाँ फॉर्मूला लिखना जरूरी है। डिवाइड क्या किया गया? एच। इसका मतलब इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2, इसके नीचे 1, 3, ठीक है। यहां तक 14 गुना -2 -28 -8 0 21 गुना 1 21 9 गुना 2 18 8 दिया 24। सबको जोड़ा जाए 28 और 8 क्या हो जाएगा? -36। और ये तीनों को जोड़ा जाए पक्का? चलो विश्वास तो ना हो तो लिख लीजिए। सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू क्या हो गया? -36 प्लस 63 27 आ जाता है। अच्छा मीन का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस, जिसमें ए मानते हैं उसमें ए प्लस लगाते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? सिग्मा यू आई अपॉन सिग्मा, यहाँ एच का डिवाइड हुआ था इसीलिए यहाँ पे एच का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू क्या माने हुए हैं? 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई से क्या समझते हो? 27। सिग्मा एफ आई बोले तो 75 और इंटू एच मतलब 10। 2 पचे 10, 15 पचे 75, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 25 प्लस 18 बटा 5, 5 शक्ति 3.6 28.6 आया इतना आंसर। अरे डिवाइड नहीं की थी क्यों? पहले भी मीन दिए है ना जी, पॉइंट में रहता है मीन कभी कभी। तो यहां पे एक क्वेश्चन और बचता है मीन में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। यहां देखो ये सब जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। यहां ऐसा जो डेटा लिखा हुआ है रेंज में, यहां देखो। अब एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है वो बताते हैं। ऐसा जब इंटरवल लिखा हुआ है 0 से 10 और अगला में फिर कहां से शुरू हुआ है? 10 से 20, फिर अगला कहां से? 20 से 30। तो इसी चीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब नहीं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव मतलब होता है जो अपर लिमिट है उसको इंक्लूड नहीं करना। 0 से 10 लिखने का मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 ऐसे करते करते 9.9 तक जा सकते हैं। लेकिन 10 जिसका मार्क्स आया होगा उस बच्चे का हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं किए होंगे। समझ गए? जैसे कि 0 से 10 कितने बच्चों का मार्क्स आया है जी? तो खड़ा हुआ बच्चा 14 बच्चा खड़ा हुआ, लेकिन 10 वाला बच्चा अभी नहीं खड़ा होना। जिसका 10 मार्क्स आया होगा उसको बोलेंगे अभी तुम मत खड़ा हो। 9.5 जिस बच्चे का है वो खड़ा रह जाओ, लेकिन जिस बच्चे का 10 आया वो खड़ा मत हो अभी। उसके लिए फिर से बोलेंगे 10 से 20 कितने बच्चों का मार्क्स आया जी? तो 10 से 20 वाला कितना बच्चा रहेगा? 8 बच्चा। 8 बच्चा खड़ा हो जाएगा तो उसमें 10 जिसका आया रहेगा ना एग्जैक्टली 10 मार्क्स वो बच्चा अब खड़ा होगा। फिर 10.1 जिसका आया होगा या 10.5 11 12 ऐसे करके 19
19.5 तक तो बच्चा खड़ा होगा, या 19.8 भी किसी बच्चे का मार्क्स आया होगा तो वो खड़ा होगा, लेकिन जिसका 20 मार्क्स आया होगा वो अभी खड़ा नहीं होगा। अच्छा, यही देखो लिखा हुआ था। अब हम बोले जितने बच्चों का 20 से कम मार्क्स आया सब खड़े हो जाओ, तो जिसका 0 से 10 आया होगा वो भी खड़ा होगा, और जिसका 10 से 20 आया होगा वो भी खड़ा होगा ना। देखो देखो 0 से 10 14 बच्चा था, और 10 से 20 वाला कितना बचा था, 8 बच्चा था। तो जब लेस देन 20 बोले तो 14 और 8 टोटल 22 बच्चा खड़ा हुआ था, वही यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए घटा घटा करके निकाले थे। क्लियर है? एक्सक्लूसिव सीरीज समझ में आया है? जो अपर लिमिट रहता है उसको इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जितना क्वेश्चन मीन के ऊपर बनाए हैं अभी, सारा का सारा एक्सक्लूसिव सीरीज के ऊपर था। अब एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो इंक्लूसिव सीरीज के ऊपर होने वाला है। मतलब यहां 0 से 10 अगर लिख दिए तो यहां 11 से 20 रहेगा, और यहां 21 से 30 रहेगा। समझ रहे हो? दोनों जगह अपर, जैसे इसका अपर लिमिट है और वही इसका लोअर लिमिट बन जाता है, उसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और अगर इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों डिफरेंट हो जाए तो इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलने लग जाएंगे। समझ में आया यहां तक? चलिए मिटा दें इसको। यहां देखो इंक्लूसिव सीरीज अभी बता रहे थे कि क्या होता है। यहां 25 से लेकर के 29 तक रेंज दिया हुआ था, और 29 के बाद हम लोग का क्या मतलब आदत बना हुआ था कि अगर जो यहां जो लास्ट करता है अपर लिमिट वही यहां लोअर लिमिट आ जाता है। क्या यहां पे ऐसा हो रहा है? नहीं, 25 to 29 आया और अगला में 30 से 34 हो गया। इसका मतलब है कि ये 25 को भी और 29 को भी काउंट कर रहा है। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव सीरीज, मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ ले लेते हैं। 25 से 29 क्या होगा? शर्ट का या टी शर्ट का लेंथ जो बोल सकते हैं कि सेंटीमीटर में अगर लिखा हुआ है, तो 25 से लेकर के 25 से लेकर के 29 सेंटीमीटर 29 इंचेस या सेंटीमीटर वाला कपड़ा पहनने वाले लोग 14 लोग हैं। तो जो 25 सेंटीमीटर पहन रहा होगा उसको भी काउंट कर लिया गया है। 25.1, 25.2 या 26 या 27 या 28 को काउंट तो किया गया ही है, 28.5 को भी काउंट किया गया है, 28.9 तक काउंट किया गया, और 29 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, काउंट किया गया है। इसका मतलब है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। और हम लोग मीन का जो भी फॉर्मूला सीखे निकालने के लिए वो एक्सक्लूसिव सीरीज वाला सीखे हैं, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज हम लोग अपने मन से बनाते हैं। तो इसके साथ कुछ भी हम ऐसा छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। इसको 29 को ना 0.5 से बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 29.5। और इस 30 को 0.5 से अगर घटा दे तो ये भी 29.5 आ जाएगा, बन गया एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देना है और लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है। सब के साथ ऐसे ही करेंगे। 0.1 का भी माइनस और प्लस किया जा सकता है, लेकिन अगर यहां 29 को 0.1 से बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 29.1। और 30 को अगर जो 0.1 से घटाएंगे तो कितना होगा? 29.9। काम नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इस जगह पे कितना से 0.5 से बढ़ाते हैं और घटाते हैं। किसी किसी जगह पे डेटा के हिसाब से देखोगे कहीं कहीं पे कि 0.1 को भी बढ़ा घटा करके लिखता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो 0.5 का ही बढ़ाना और घटाना है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में क्या करेंगे? 0.5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 24.5। और अपर लिमिट को क्या करना है? 29.5। बोलो। अरे हाँ, माइनस करना है लोअर लिमिट को। क्या करना है? लोअर लिमिट यहां लिख देते हैं, चलो। लोअर लिमिट में क्या 0.5 माइनस कर देना है, और अपर लिमिट में क्या करना है? अपर लिमिट में 0.5 का प्लस कर देना है, बन जाएगा आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। अब यहां 30 में क्या करना है? 0.5 को माइनस करना है, तो 13.5 माइनस करो 29.5, और 34 में 0.5 को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 34.5। देखो अब बनने लग गया होगा। 24.5 से 29.5 और यहां आ गया 29.5 से 34.5। अब ऐसे करके पूरा हम लोग बना लेंगे। जल्दी जल्दी बनाओ इसको।
उसको फिर से बताने के लिए बोला गया है, बता लेते हैं। 25 को और 29 को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 29 के बाद डायरेक्टली 30 आ गया है ना। हम लोग जो मीन जिस मेथड से निकालते हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पर भी 29 ही होना चाहिए, मतलब कि इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों सेम होना चाहिए था। इसीलिए हम सोचे कि अगर जो 0.5 को 30 में से घटा दें तो कितना आ जाएगा, 29.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 29 को 0.5 से बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा, 29.5 आ जाएगा। अब दोनों मैच करने लगे। इसका क्या मतलब समझे कि लोअर लिमिट में 0.5 को घटाए हैं और अपर लिमिट में 0.5 को बढ़ाए हैं, ठीक है। तो 25 में अगर 0.5 घटा दिए तो कितना आ गया, 24.5। 29 में 0.5 को बढ़ा दिए तो कितना आ गया, 29. इसके वजह 30 में 0.5 को घटाए तो 29.5 और 34 में 0.5 को बढ़ाए 34.5, 35 में 0.5 को घटाए तो 34.5, 39 में 0.5 को बढ़ाए तो 39.5 हो गया। अच्छा, इससे हमारा फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे हमारा फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो 25 से लेकर के 29 तक का डेटा चाहिए था ना इसको, और इसके बीच में आ जाता है 25 से लेकर 29 तक, ठीक है। यहां पर 30 से ना डेटा दिया हुआ है जी 34 तक, क्या 29.5 जैसा कुछ का डेटा दिया हुआ है इसमें, फ्रीक्वेंसी में नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हम लोगों को 29 से लेकर के 30 तक कोई वैल्यू अगर हम बीच में लिख भी दिए तो उससे फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स आई कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 5 और 5 हो जाता है 10, पॉइंट के बाद हो गया 0 बचा 1, 24 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 1 14 का 4, 14 का 4, बाकी 1 2 और 2 4 और 1 5, कितना आ गया 54। लेकिन 2 से डिवाइड भी तो करते हैं तो कितना आ जाएगा फिर 27। अच्छा, 27 आने के बाद इन दोनों के बीच में गैप देखें, क्लास साइज जिसको बोलते हैं, क्लास साइज कितना है इसका, 24 5 29 5 है, कितना क्लास साइज है जी 5। यहां पर दिखता होगा 4 का क्लास साइज, यहाँ पे कितना क्लास साइज दिख रहा था 4 का, ना घटा रहे हैं डायरेक्टली तो, लेकिन ये भी 5 ही था। कैसे 5 था, 25 से 29 तक, मतलब 29 को भी इंक्लूड किया गया था, तो 29 को भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा ना बीच में साइज, ठीक है। तो यहाँ भी क्लास साइज कितना हो गया 5। अब 5 से अगर जो ये बढ़ाते चले जाएं तो क्लास मार्क निकलते चलाएगा, हर बार जोड़ने का जरूरत हमको नहीं है। तो 27 में 5 अगर बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा, तो बोलो ना 32, फिर 5 जोड़ दे तो 37, फिर 5 जोड़ दे तो 42, फिर 47, फिर 52, फिर 57, ठीक है यहां तक। अब यू आई निकालते हैं तो बीच का एक डेटा को ए मान लेंगे, बीच का डेटा क्या करेंगे ए, 1 2 3 4 5 6 7, चौथा नंबर को ए मानेंगे, ए मान लिए, ठीक है। ये 0 हो गया, -1 -2 -3, 1 2 3, ठीक। 14 तिया 42 -42, 22 दूनी 44 -44 -16 0, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। इधर सोचो ना कितना बड़ा बड़ा वैल्यू है माइनस में, और इधर प्लस वाला वैल्यू छोटा छोटा है। अगर ये हम पहले से सोच लेते तो हम लोग ए इसको भी मान सकते थे, क्योंकि मीन जो तुम्हारा है वो 37 के आसपास का आने वाला है, ठीक है। 42 तक नहीं जाएगा, 37 से भी पहले हो सकता है, रुक जाए मीन। अब लेकिन बीच में हम लोग का आदत है तो बीच में मान लेते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू निकालेंगे, और यहां से क्या करेंगे सिग्मा एफ आई का वैल्यू, 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 6 24 24 10 34 34 2 34 2 36 36 20 56 56 4 60 60 10 70, सिग्मा एफ आई आ गया 70। एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, 12 6 18 18 5 8 5 23 23, और इधर कितना हो जाएगा जी -102, तो यहाँ -102 और +23। चलो 102 में 23 घटा दो, क्या आ जाएगा, है 29 79, क्या माइनस में आएगा, तो सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू क्या आ गया माइनस में। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब ए माने हैं
तो ए प्लस सही स्टार्ट करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और अगर एच से डिवाइड लगाए हैं तो एच का मल्टीप्लाई भी करेंगे। ए का वैल्यू क्या है भाई 42, फिर प्लस की जगह क्या प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह -79, इसको माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में यूज करेंगे। सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है 70 और इनटू एच कितना है 5, 14 × 5 = 70, 14 से काट दिए 42 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -79 अपॉन 14। 14 का टेबल पढ़ो, 14 × 5 = 70, 9 0 चला गया, 14 × 6 = 84, 6 0, 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 56, 6 0 ऐसे चलते चला जाएगा। तो 42 में 5.64 घटाएंगे, तो 42 में 5 ना घटा करके 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 36, और 64 को 100 से रिलेट अगर करवाए तो 36 आ गया, 36.36। यही आंसर है, लाया था पुष्कर इतना ही, ठीक, मीन आ गया 36.36। क्लियर है? तो यहां पर मीन हो गया आप लोगों का खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन, ठीक है।